इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियाँ देखकर तो न जाने कितनों को प्यार हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में जगह उसको दो जो तुम्हारे कमियों को देखकर भी तुम्हारे साथ रहे। आजकल जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करा देता है। खामोशी का मतलब लेह आज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ता बरकरार रखता है। कभी उसे नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना एक दिन तुम्हें पता चलेगा पत्थर को जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, उसे स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा, और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ गलत किया, उन्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने आपके साथ गलत किया है। अपना सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वास्तव में वो आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजे को भी खोल देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। अतीत को याद करके मत रो, क्योंकि वह जा चुका है, और भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि उसे तुमने देखा नहीं है। हमेशा वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप खुद को मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण हमेशा बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का विनम्रता और आपके अंदर का साहस, आपके अच्छे कर्म और सच बोलने की आदत और ईश्वर पर भरोसा। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती हो तो मन को समझना ही होता है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही वह व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण होता है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि धन हमें सामान देता है, आराम देता है। अगर धन के साथ सामान के साथ सम्मान भी कमाना है और खुशी, सेहत, प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमानी होंगी। मेरी एक बात सदैव याद रखना, जो धन कमाते हैं वे जरूरी नहीं कि दुआएं भी कमाते हैं। जो दुआएं कमाते हैं वो एक दिन क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहायता लेने पर व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने दम पर खड़ा हो। जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि व्यर्थ में ही तुमने उन्हें इतना महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं है। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे मन में किसी को भी दुख देने का भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो। जो तुम्हारे मन में दूसरों को दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की मिट्टी में मिलेगा। बीज तो तुम्हारे भीतर है, तो वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही उगेगा, और उसका फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में भगवान तो सबके अंदर है। खुद में उतर के देख कितना आनंदमय मंजर है। कुछ होने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो तुम भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। यदि किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, और किसी की सोच पर रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज
सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही दुनिया का नियम है। अर्जुन ने सिर्फ निर्णय लिया कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए, बाकी का निर्णय श्री कृष्ण ने खुद ले लिया।